क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट। क्या पढ़ा था? चैप्टर फर्स्ट। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। क्या पढ़ेंगे आज हम? चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर। पहले हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर फर्स्ट को पढ़ा था। क्या पढ़ा था? चैप्टर फर्स्ट को पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ते हैं? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही वाक्यों पर सही का तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। जो वाक्य सही है उस पे क्या लगाना है? सही का निशान, और जो वाक्य गलत है उस पे गलत का निशान लगाना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए लिखना नहीं आना चाहिए। तो ये क्या है? रोंग है। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्या आना चाहिए? लिखना आना चाहिए। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी राजभाषा, ये क्या है? सही है। हिंदी हमारी क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखित भाषा को स्थायी और सुरक्षित रखना सरल होता है। लिखित भाषा को स्थायी और सुरक्षित रखना क्या होता है? सरल होता है। ये भी क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ये भी क्या है? सही है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? भाषा और लिपि का परस्पर सही मिलान कीजिए। भाषा और लिपि का क्या करना है? क्या करना है? सही मिलान करना है। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। कौन सी है? गुरुमुखी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। फ्रेंच की लिपि, फ्रेंच की लिपि भी क्या है? रोमन है। तेलुगु की लिपि, तेलुगु की लिपि कौन सी है? तेलुगु है। डोगरी भाषा की लिपि कौन सी है? कौन सी है? डोगरी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। तमिल की लिपि कौन सी है? कौन सी है तमिल की लिपि? तमिल है। कौन सी है? तमिल है। तो ऐसे आपको क्या करना है? इसका मिलान करना है। क्या करना है? अच्छे से मिलान करना है। भाषा और लिपि का क्या करना है? परस्पर मिलान क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। ओके ओके बच्चों, तो इसको क्या करोगे? अच्छे से मिलान करोगे। क्या करोगे? मिलान करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के क्या देने हैं? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या देने हैं? उत्तर देने हैं। भाषा किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है? लिखिए। भाषा किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है? लिखिए। भाषा
जाता है उसे भाषा कहते हैं। उसे भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भाषा कहते हैं। अपनी बात दूसरों को पहुंचाने के लिए, अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अपनी बात दूसरों को समझाने तथा दूसरों की बात समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। यह कितने प्रकार की होती है? यह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिपि किसे कहते हैं? लिपि किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं लिपि? किसको कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसको कहते हैं? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिन राज्यों की निम्नलिखित भाषाएं होती है उन्हें राज्यों की क्या लिखनी है? नेम लिखनी है। बंगाली कौन से राज्य की भाषा है? बंगाल। मलयालम केरल। कौन से की है? केरल। कन्नड़ कर्नाटक। उड़िया कौन से की है? उड़िया कौन से की है? उड़ीसा। भोजपुरी बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश। उर्दू, उर्दू भी कौन सी है? बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार उत्तर
प्रदेश। तो ये क्या है, ये भाषा क्या है, इन राज्यों की है। तो जो क्वेश्चन आंसर आज हमने पढ़े उनको क्या करना है, उनको अच्छे से अपनी क्या करना है, अच्छे से अपनी नोटबुक में राइट करना है और इनको अच्छे से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और इनके क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करने हैं। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके थैंक यू बच्चों।